कबीरदास जी का एक दोहा तो आपने सुना ही होगा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। इस दोहे का अर्थ है कि लोगों में अच्छाई खोजने का प्रयास करो। यदि किसी में कोई बुराई नजर आती है तो सबसे पहले अपने गिरबान में झांक कर देखिए। ये दुनिया और इस दुनिया के सभी लोग और इस दुनिया की सभी वस्तुएं हमें वैसी ही दिखाई देती हैं जैसा हम उन्हें देखते हैं। आप जिस रंग का चश्मा पहनेंगे, ये दुनिया भी आपको उसी रंग की दिखाई देगी। यदि आप धूल लगे हुए गंदे चश्मे से देखेंगे तो ये दुनिया आपको गंदी ही नजर आएगी। जो लोग जिस दृष्टिकोण से किसी दूसरे इंसान को देखते हैं तो उस इंसान में उन्हें वही दिखाई देता है। यदि हम किसी की कमियों को देखेंगे तो हमें वो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ कमी दिखाई देती रहेगी, परंतु सभी लोगों में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ जरूर होती हैं। यदि हम उन लोगों की अच्छाइयों को देखेंगे तो हमें दुनिया अच्छी लगने लगेगी। तो जैसा दृष्टिकोण होता है उसी प्रकार व्यक्ति दूसरे को देखता है। किसी कंपनी के एक ऑफिस में सुनीता नाम की एक महिला काम करती थी। उसकी कहते हैं कि हर इंसान में कुछ ना कुछ खासियत होती ही है, परंतु उस महिला में ये खासियत थी कि उसे अपने द्वारा किए हुए काम के अलावा किसी और का काम पसंद नहीं आता था। वह ऑफिस में अपने साथ काम करने वाले हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी निकालती रहती थी। एक दिन जब सुनीता अपने ऑफिस में काम कर रही थी तो अचानक उसने देखा कि उसकी ऑफिस की बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में एक महिला कपड़े सुखा रही थी। उसको देखते ही सुनीता ने अपने पास बैठे महिला साथी से कहा, देखो तो ये महिला कितने गंदे कपड़े धोती है, और इसका घर तो देखो, ये घर भी कितना गंदा है, और तो और जो वो कपड़े पहने हुए है वे भी कितने गंदे कपड़े हैं। सुनीता के पास बैठी उसकी महिला मित्र ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी और अपने काम में लग गई। अब तो रोज जब भी वे महिला अपनी बिल्डिंग की बालकनी में कपड़े सुखाने आती थी तो सुनीता रोज उसमें कोई ना कोई कमी निकालती रहती थी और उसको और उसके आसपास की चीजों को गंदा कहती थी। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब सुनीता अपने ऑफिस में बैठी उस महिला को देख रही थी कि तभी अचानक ऑफिस के बॉस उसके केबिन में आ जाते हैं। सुनीता को बॉस के आने का पता भी नहीं लगा, क्योंकि वे उस महिला को बहुत ध्यान से देख रही थी और उसमें बुराइयां ही बुराइयां निकाले जा रही थी। ये देख उसके बॉस ने उसे टोका और कहा कि सुनीता, आप कहाँ देख रही हैं? क्या आपका मन काम में नहीं लग रहा? यदि मन नहीं लग रहा है तो आप छुट्टी लेकर घर जा सकती हैं। बॉस की आवाज सुनकर और उन्हें पास खड़ा देखकर सुनीता अचानक चौंक गई और अपनी सीट से उठकर खड़ी हो गई और बोली, कुछ नहीं सर, बस मैं तो सामने वाली बिल्डिंग की उस महिला को देख रही हूँ जो रोज गंदे कपड़े सुखाने अपनी बालकनी में आ जाती है। बॉस ने भी उस महिला, उसकी बिल्डिंग और उसके कपड़ों पर नजर डाली। तभी सुनीता फिर बोली, देखिए सर, अपने काम के प्रति कितने लापरवाह लोग होते हैं। वे महिला जो भी कपड़े धोकर सुखाती है वे गंदे ही होते हैं। उसके पहने हुए कपड़े भी कितने गंदे हैं और उसकी बिल्डिंग तो ऐसी लग रही है जैसे बरसों से उस पर धूल साफ नहीं की गई हो। बॉस ने उस महिला को ध्यान से देखा और देखने के बाद मुस्कुराने लगे। सुनीता को ये अजीब लगा और उससे रहा नहीं गया और उसने अपने बॉस से पूछा कि सर, आप इस महिला को देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मेरे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि ये महिला इतनी गंदी कैसे रह लेती है। इसके घर वाले इसका हाथ का खाना कैसे खा लेते हैं और कैसे ये अपने बच्चों को साफ रख पाती होगी। सुनीता के पूछने पर बॉस मुस्कुराए और बोले, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगा। कल जब आप इस महिला को कपड़े सुखाते हुए देखें तो मुझे भी बुला लेना। इतना कहकर बॉस वहां से चले गए। अब सुनीता सोच रही थी कि बॉस आखिर इतना क्यों मुस्कुरा रहे थे। अब अगला दिन आता है। रोज की तरह सुनीता अपने ऑफिस में बैठी काम कर रही थी। इतने में ही वे महिला कपड़े सुखाने अपनी बालकनी में आ गई। सुनीता की नजर उस पर पड़ी और जैसे ही उस पर नजर पड़ी सुनीता चौंक गई। अरे, ये क्या हुआ? ये महिला तो आज कितने साफ कपड़े सुखा रही है। उसे देखकर सुनीता को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे देख रही थी कि यह महिला आज कितने साफ कपड़े सुखा रही है। तभी सुनीता की नजर उस महिला के पहने हुए कपड़ों पर और उसकी बिल्डिंग पर गई। सुनीता के मुंह से अचानक निकला, अरे, आज तो ये कितने साफ कपड़े पहने हुए है और इसकी बिल्डिंग भी आज कितनी साफ नजर आ रही है।
जैसे रात में ही इसको पेंट करा दिया गया हो। उसने तुरंत अपने बॉस को बुलाया और उन्हें सभी बातें बताईं और आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछने लगी कि सर, आज आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने वाले थे, लेकिन सर आज तो सब कुछ साफ हो गया, आखिर ये कैसे हुआ? बॉस मुस्कुराए और बोले, ये महिला रोज साफ कपड़े ही सुखाती है, इसके पहने हुए कपड़े कभी गंदे नहीं होते, और तो और इसकी बिल्डिंग पर भी पेंट बहुत दिनों से नया ही है। बस कल शाम आपके जाने के बाद सामने का शीशा जिससे आप उसको देखती थी, उस पर बहुत धूल लगी थी, उसे मैंने साफ करा दिया। ये बात सुनकर सुनीता मुस्कुराने लगी और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, यदि आप में किसी की बुराई देखने की आदत हो गई तो आप केवल उसकी बुराई को ही देखेंगे, उसकी अच्छाई को खोजने का प्रयास नहीं करेंगे। सभी लोगों में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ जरूर होती हैं, परंतु हम व्यक्ति को जिस नज़र से देखते हैं, हमारा दृष्टिकोण वैसा ही बना रहता है। यदि आपने किसी को गलत समझ लिया तो आप उसकी हमेशा गलती ही देखेंगे, उसकी अच्छाइयाँ आपको कभी नजर नहीं आएंगी। बहुत से लोग इतने नकारात्मक दृष्टिकोण के होते हैं कि उन्हें दुनिया के हर इंसान और हर वस्तु में कोई ना कोई कमी नजर आती ही है। बहुत से लोग इतने नेगेटिव विचार के होते हैं कि उन्हें दुनिया के हर इंसान और हर वस्तु में कोई ना कोई कमी नजर आने ही लगती है। यदि आपने किसी को गलत समझ लिया है तो आपको केवल उसमें गलतियां ही दिखाई देंगी, चाहे वो इंसान कितना ही अच्छा क्यों ना हो।